दोनों वक्त मिलते समय सोना नहीं है, खाना नहीं है, श्रृंगार नहीं करना और संसार की भोग वासना में नहीं रहना। ये समय भगवान का भजन करने का है। संध्या के समय में महादेव घूमते हैं और सुबह के समय में नारायण घूमते हैं। सुबह ही भगवान का भजन क्यों किया जाता है? क्योंकि प्रातः का समय लक्ष्मी नारायण भगवान का घूमने का है और भगवान लक्ष्मी नारायण की दृष्टि जिसके ऊपर पड़ जाएगी तो उन्हें धन और भक्ति दोनों चीजें प्राप्त होगी। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। उन्हें संपदा मिलेगी, उन्हें परिवार मिलेगा, उन्हें बड़ी शांति मिलेगी। संध्या का समय भगवान शंकर का है और ये काल के देवता हैं। जो संध्या काल में भगवान का भजन करेंगे वो दीर्घायु हो जाएंगे। शाम को भगवान का भजन करने वालों की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है। इसलिए सुबह शाम अपने घरों में दिए जलाइए, भगवत नाम लीजिए, थोड़ा बहुत भगवान के सामने बैठिए। दिन में अन्न का भोग भगवान को लगाएं, शाम को दूध का भोग लगाएं, इतने से ही काम चल जाएगा। रात्रि को अन्न का भोग तुम तब लगा सकते हो, कब लगा सकते हो? जब शाम को तुमने स्नान किया होता। बिना स्नान किए आप रसोई बनाएंगे, उसका भोग भगवान को नहीं लगता। लहसुन प्याज भगवान के लिए न बनाया करें। जो वैष्णव लोग हैं उनको तो परहेज बताया गया लहसुन प्याज का। लहसुन प्याज आयुर्वेद में उसकी बड़ी वैल्यू है, इसको मना क्यों किया है वो भी मैं आपको निवेदन कर देता हूँ। साइंस भी मान गया इस बात को, विज्ञान भी ने भी माना है। आपको पता है जो पुरुष यहाँ तक के वर्णन किया गया ना मर्दानगी, संतान को जन्म नहीं उसको हो रहा है तो उसको ऐसे कैप्सूल, ऐसी टैबलेट उसको दी जाती हैं जिसमें लहसुन की मात्रा है उसमें। तो 100 बातों की बात एक है, लहसुन प्याज ये तामसी प्रवृत्ति में चीजें आती हैं, इनका सेवन करने से व्यक्ति की कामुकता बढ़ जाती है, व्यक्ति की वासना बढ़ जाती है, उसकी संसार की इच्छाएं बढ़ जाती हैं। और साधना करने वाले व्यक्ति को इन सब चीजों से विरति लेनी होती है। तप करने वाले लोग, साधना करने वाले लोग, अनुष्ठान करने वाले लोग, और उनको इन सब चीजों से बचने की जरूरत होती है। मेरी बात को हंसकर मुस्कुरा करके ना निकाल दें, विज्ञान भी इस बात को मानता है। ऐसे स्वभाव चिड़चिड़ापन हो जाता है, थोड़ा क्रोध आवेश जैसा चेहरे पर होता है। इसलिए साधना युक्त लोगों के लिए इस चीज का सेवन करने के लिए मना किया गया है। तो वो चीजें रसोई में न बनाएं जिसको कि हमारी सनातन परंपराओं में, अनुष्ठानों में, भजन में, तप में कभी आपने सुना है क्या? वो भी तो फल है, लेकिन कभी सुना है क्या आपने फलियार में प्याज लेनी चाहिए या लहसुन लेना चाहिए? सुना नहीं होगा कभी है? अनुष्ठान में अब नवरात्रा चल के आ रही है, इसको निषेध कर दिया जाता है। अरे घरों में 9 दिन ये चीजें चल करके नहीं आती। तो 1,00,000% की बात यह है कि ये इंद्रियों को भड़काने वाली चीजें हैं, उसमें एक हींग का भी नाम आता है। इसलिए साधुओं की रसोई में, महात्माओं की रसोई में हींग चलती नहीं है बिल्कुल ही। ऐसा नहीं है कि आप हींग डाल देते हैं तो उसका भोग ना लगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। अदरक है, यह भी इंद्रियों को प्रबल करता है। गाजर का रस है, इसलिए बहुत अनुष्ठानी महापुरुष महात्मा लोग हैं वो गाजर नहीं लेते हैं उसमें, और वो अदरक भी नहीं लेते हैं। और लहसुन प्याज का तो कोई मतलब ही नहीं है। लहसुन प्याज तो भगवान के भोग में चलता ही नहीं है। मैं कहूँगा जिसको बहुत क्रोध आता है, बहुत ही ज्यादा, एक बार अपने आहार की तरफ झांक करके देखें आप खाते क्या है, आपको पता लग जाएगा कि स्वभाव में चिड़चिड़ापन क्यों है, इंद्रियां क्यों भड़क रही हैं, आप संयमी क्यों नहीं बन पा रहे हैं। तो एक बार आप अपनी आहार वाली डायरी देखिए तो आपको पता लग जाएगा कि स्वभाव में इतना खतरा क्यों हो रहा है, इतनी दिक्कत क्यों हो रही है, ये पता लग जाएगा। इसलिए चीजें वही खाएं जो सात्विक हैं और जिनको सहज से पचाया जा सकता है। तो दोपहर का भोग आप अन्न का लगाइए और रात्रि को सिर्फ आप दूध का भोग लगा दें। दूध सात्विक प्रवृत्ति में आता है। दूध पीने से लोग अपनी इंद्रियों को जीत लेते हैं। दूध का अपना बहुत ज्यादा गुण है, उसमें सर्व आहार है वह है। तो रात्रि को आप दुग्ध का आप भोग लगाइए, सुबह के समय में, दोपहर के समय में आप अन्न का भोग लगाइए।